चलिए, तो अपन लास्ट के 6-7 महीने से लग रहे हैं, राइट, इस एग्जामिनेशन के अंदर। और अब वो फाइनली दिन आ गया जब हमारी पूरी मेहनत को हमको कुछ घंटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर हमको उस मेहनत को अपने इम्प्लीमेंट करना होगा, राइट। एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है। अभी सिर्फ प्रोसेस चल रहा था, ड्राफ्टिंग ऑफ बिल चल रही थी, अब एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है, राइट। तो देखिए, कुछ कुछ बातें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी और कई स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से जाना हूँ, राइट, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, कल का एग्जाम, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है, तो लक तो हमारे साथ ही होना चाहिए, राइट। अगर हम पूरा फिलोसफिकल डायमेंशन देखें या फिर पूरे नेचुरल रूल को समझ के अगर हम बात करें, तो लक हमारे साथ होगा कल, राइट। लक हमारे साथ होगा तो हमारी जो क्वेश्चंस होंगे वो हमने वैसे तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है, और कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ के उसको अपन ने रिवाइज भी करवा दिया। अब मुझे पता है कि सब बच्चे आराम से रिवाइज कर चुके हैं, राइट, और सब बच्चों का रिवीजन अच्छा हो चुका है, राइट। इससे ज्यादा अच्छे आप ऐसे भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते थे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी है। सबसे अच्छी बात ये हो गई कि सब बच्चों को ये लग रहा है कि हाँ, हम इस बार क्लियर कर सकते हैं। जो भी बच्चे मतलब लास्ट तक जुड़े रहे सिलेक्शन बैच से, उन सबको ये लग रहा है कि हाँ, हम मतलब एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम का तो किसी को डर नहीं लग रहा, कि क्योंकि सबसे मेरी पर्सनली बात हो गई, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये सोच रहा हो कि यार हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम रह गई, या फिर ऐसा कुछ हो गया, या फिर ऐसी प्रिपरेशन हो गई कि पक्का पक्का है कि सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा तो कुछ किसी के दिमाग में भी नहीं आ रहा। तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर अस, ठीक है। और देखिए, सीधी सी बात है, जो करेजियस होता है पर्सन, उसका ही नेचर साथ देता है, राइट। अब आपको क्या करना है कि कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। सबसे पहले तो सभी बच्चे जो भी एसेंशियल्स हैं वो सब चीजें लेकर जाएं, ठीक है। अपनी 4 फोटोग्राफ्स, ठीक है, 4 या 5 फोटोग्राफ्स अपनी लेकर जाएं, राइट। ब्लैक पेन लीजिएगा, और ब्लैक के अंदर जिसकी बोल्ड टिप होती है ना आगे से, वो वाला पेन लीजिएगा, है ना। मॉन्टेक्स का आता है एक पेन, वो सबसे बेस्ट रहता है बबल्स भरने के लिए, राइट। अब अपन स्टार्टिंग से चलते हैं। जैसे आप एग्जाम के दिन जाएंगे, मतलब कल अगर आप जाएंगे, राइट, तो 8:30 बजे के आसपास हमें सेंटर पे पहुंचना है। सबसे पहली बात है कि 8:30 बजे हमें सेंटर पे पहुंचना है, कि सभी बच्चे इंश्योर कर ले कि वो सेंटर पे हैं, राइट। 8:30 बजे के आसपास, राइट। अब 8:30 बजे के आसपास आपको वहां पे एटमॉस्फेयर से घबराना नहीं है। देखो, सबसे पहली घबराहट जो होती है ना, ये आधा घंटा जो होता है 8:30 से 9 बजे तक का, ये बीच का टाइम जो होता है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है, करने का कुछ नहीं होता। तो हम घबराते हैं देख देख के आसपास के लोगों को। बिल्कुल नहीं घबराना है हमको, अपने अंदर ही रहना है। मतलब जैसे आप किसी के भी साथ जाए तो उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करके अपने अंदर ही रहना है हमें। और एक डायमेंशन है जो मैं आपको यहाँ पर, जो मैंने यूज करी हुई है एग्जामिनेशन के अंदर, कि आपको सबको एक अपने आप को भी, मतलब एक तरह से ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि सर लास्ट तक मतलब फिलोसफिकली बातें कर रहे हैं, बट दिस विल वर्क, राइट। मेरे साथ तो वर्क करता था, कि आपको अपने अंदर ही रहना है थोड़ा, ठीक है, और अपने को एक तरह से विटनेस की तरह देखना है। जैसे शरीर के अंदर गुस्सा आ रहा है आपको, राइट, या फिर एंजाइटी हो रही है, तो आपको ये देखना है कि हाँ भाई, नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, आप तो थर्ड पर्सन है। जैसे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, दिस विल वर्क, डेफिनेटली दिस विल वर्क। और यही मतलब एक तरह से पूरा कंक्लूजन है पूरे जीवन का, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है आपके साथ, राइट। आपका फ्रेंड एग्जाम देने आया है, तो वो जितना घबरा रहा है उतना आप नहीं घबरा रहे होंगे ना, ठीक है, ऑब्वियसली, राइट। तो आप खुद को जब थर्ड पर्सन की तरह देखेंगे, साक्षी भाव में, विटनेस में देखेंगे, तो आपको थोड़ी सी घबराहट कम होगी, कि यार ठीक है। आपको थोड़ा सा इस दर्शन को समझना पड़ेगा, कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा, ठीक है भाई, एक एग्जाम है, और हम एग्जाम नहीं दे रहे, कोई और एग्जाम दे रहा है। इस तरह से आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा अपने आप को, राइट। जैसे कोई थर्ड पर्सन एग्जाम दे रहा है, इस तरह से, राइट। तो वो पहला जो आधा घंटा होगा आपका, राइट, 8:30 से 9 बजे तक, उसके अंदर आपको अपना मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आना है अपना। और मेंटल स्टेबिलिटी कैसे लेकर आओगे, वो इस तरह से सोचोगे कि भाई देखो, एग्जाम ये एक एग्जाम की तरह हमको दे रहा है, राइट। और जैसे कि कोई थर्ड पर्सन एग्जाम दे रहा है, वैसे आपको देखना और सबको ऑब्जर्व करना है, कि जैसे सराउंडिंग्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर बिना घबराए। बिना घबराए तभी ऑब्जर्व कर पाओगे जब आप आपने आपको एक थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है, राइट। ये सिर्फ पहले आधे घंटे के बारे में बात करें, कि एग्जाम में भी मत सोच लेना कि हम तो थर्ड पर्सन है साहब, ये करेगा जो पेपर करेगा, राइट। तो ये आधे घंटे की बात होती है, राइट। पहले आधे घंटे ही 8:30 से लेकर 9 बजे तक, वो वाला जो प्रेशर होता है अलग ही तरह का। सबकी गाड़ी आके रुकनी है, पेरेंट्स निकल रहे हैं बाहर, पेरेंट्स बच्चों को बोल रहे हैं, उनके मुंह देख रहे हैं आप, बच्चों के मुंह देख रहे हैं घबराए घबराए से, तो अपने आप घबराहट आ जाती है। तो उसका तरीका है ये वाला तरीका। मैं तो ऐसा अप्लाई करता था, क्योंकि मेंस भी देता था जब बहुत ज्यादा गैप के अंदर जब रहते थे ना, करने को कुछ नहीं होता था, राइट। तो फिर इसी तरह की चीज होती थी, ठीक है। इस क्लास के बाद कुछ भी आपका छूटा हो, कुछ भी आपका छूटा हो, वो सब कुछ आपको छोड़कर साइड में बैठ जाना। आपको कोई कुछ चीज इस तरह से नहीं देखनी है, कि आपको कि ये भी रिवाइज कर ले, ये रह गया था, वो रह गया था, ये सब चीजें नहीं देखनी है, राइट। अब बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स फील करिए, ठीक है, ऐसे जैसे कि एक आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतरने वाला है कल, ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार हैं, राइट। एक, है ना। तो 8:30 से 9 बजे तक के बीच में हमको इस तरह की कुछ प्रैक्टिस करनी, वो हो जाएगी इजीली। अगर आप देखेंगे तो आप अगर वो कर लिए तो काफी चीजें आपने इंप्रूव कर ली, राइट।
अब आते हैं 9 बजे, आपको एंट्री मिल जाएगी, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, मतलब 9 बजे से पहले एंट्री मिल जाएगी, तो आपको एंटर करना है वहां पर, और उसका आधा घंटा निकालना है, 9 से 9:30, वो इजीली निकल जाता है, राइट। इसमें कुछ नहीं होता। अपनी पूरे दिन भर आपको एग्जाम देना है, तो अपनी एनर्जी को सेव करना है, तो बेस्ट वे तो ये था, हेड डाउन करके बैठ जाओ थोड़ी देर, जितना भी टाइम मिल रहा है ना, एनर्जी को सेव करो। आपको अपनी एनर्जी को सेव करनी होगी, बिकॉज बहुत लंबा पेपर है और बहुत एक्सर्शन होने वाला है पूरे दिन के अंदर, राइट। ठीक है, एक पानी की बोतल अपने साथ, अब क्या क्या लेकर जाना है अपने साथ पहले ही समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अपन 9:30 से 10 बजे तक क्या आपको करना है वो आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। फिर आगे अपन फिर गैप पे चलेंगे, और फिर देखेंगे कि लास्ट के अंदर आपको किस तरह से करना है, राइट, है ना। तो आपको पानी की बोतल लेकर जानी है, पर उसके अंदर ग्लूकोज मिलाकर लेकर जाना, ठीक है। दैट इज वेरी मच एसेंशियल, ठीक है। अगर किसी को ग्लूकोज से एलर्जी है, अच्छा नहीं लगता है, तो मत मिलाना। मैं तो ओआरएस मिलाकर ले जाता था, जिससे कि साल्ट और शुगर का कंटेंट जो होगा हमारे शरीर के अंदर जाता रहेगा, तो वो ठीक रहता है ना। वो अगर तुम पीते रहोगे तो और चीज की तुमको कोई जरूरत नहीं, राइट। तो पहले जैसे 9 बजे के आसपास आप बिल्कुल फ्री हो जाना, पेपर वेपर का वो 9 बजे के आसपास पानी वानी पी लेना अच्छे से। और एक चॉकलेट जो होती है वो लेकर जा सकते हो आप, जैसे मैं जनरली 5 स्टार लेकर जाता हूँ, बिकॉज 5 स्टार हमको बहुत सारी एनर्जी दे देती है एक साथ, राइट, है ना। तो जब भी लो फील कर रहे हो तो 5 स्टार थोड़ा सा आप खा सकते हैं। आपकी जो भी चॉकलेट हो वो आपको लेकर जानी है, प्लस पानी की बोतल जिसके अंदर ओआरएस का घोल, या फिर आपको कोई ऐसी चीज लेकर, ओआरएस का घोल या फिर सिंपल पानी भी आप लेकर जा सकते हैं, जैसा आपका ठीक है। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्लूकोज से या फिर ओआरएस से आपको दिक्कत हो रही है, राइट। वो आप अपनी जैसी भी चॉइस है उसके हिसाब से करके जाए, राइट। हाँ, नींबू पानी भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, पर सिट्रिक उसमें थोड़ा कम हो, राइट, है ना। खट्टापन जो होता है ना वो कम हो, थोड़ा सिट्रिक एसिड थोड़ा कम हो, क्योंकि वो फिर शरीर के अंदर फिर और एसिड्स बना देता है। खैर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब क्या होता है कि 9 से 9:30 बजे के बीच में, है ना, आपको ये वाला जो टाइम मिलेगा, इसके अंदर आपको हेड डाउन करके बैठना है, ठीक है। कोई भी इधर उधर की चीजें नहीं, राइट, कुछ नहीं, आपको जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर देनी है, और हेड डाउन करके बैठो। सेव योर एनर्जी, जितनी भी एनर्जी सेव कर सकते हैं उसको आपको सेव करनी है, राइट। ठीक है। अब 9:30 से 10 बजे, दैट इज द डिफाइनिंग मोमेंट। देखो, ऐसा लग सकता है आपको कि पेपर के अंदर कुछ ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, कुछ और ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, राइट। इससे भी लग सकता है आपको, क्योंकि आपने फर्स्ट ग्लांस दिया है पेपर। तो पहला हाफ आवर जितना आपका इंपॉर्टेंट है, उतना बाकी का कोई भी ओवर इंपॉर्टेंट नहीं। पहले हाफ आवर के अंदर अगर आपने थोड़े अपने आप को अच्छे से देख लिया कि हाँ भाई ये पेपर है, मेरे को सॉल्व करना है इसको, ठीक है, और स्टार्टिंग के अंदर आपने फर्स्ट अगर व्यू पॉइंट देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं या फिर हार्ड है, हम इनको कैसे करेंगे, ऐसा तुम्हारी फीलिंग आने लग जाएगी। उसको दबाना है, और आपको करना है कि अभी जैसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी अपन ने पेपर की दी है, तो उसके बाद धीरे धीरे जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हमको करनी है, और अपने आप चीजें आएंगी, ठीक है। उस समय आपको ये भी ध्यान रखना है एक बात, कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे अपनी लाइफ के अंदर, राइट, और वो आपको क्या करेंगे, एक स्ट्रेंथ देंगे, राइट, जिससे कि आप क्या करोगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की काबिलियत रखते हो। अभी इस वक्त आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उससे, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर रखे हैं, राइट। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें जो सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, ये एक हमारे भी पास एक एक्सपीरियंस है, उसके साथ हमको सॉल्व करना है, राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछता है जो कि आपके पढ़े हुए नहीं होते, किसी के पढ़े हुए नहीं होते, पर फिर भी वो सॉल्व हो जाते हैं। उन क्वेश्चंस को देख लेना, कोई एलिमिनेट हो रहा हो तो वो सब चीजें अपन को देखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है, एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, वो सॉल्विंग द क्वेश्चंस, मेरा तो ये मानना है कि जैसे कोई क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको आ गया, ठीक है, तो उसको तो आप बबल के अंदर भर ही दें, राइट, ओएमआर शीट तब की तब भर दें, बिकॉज आपके पास वैसे तो बहुत सारा टाइम होता है, पर एक साथ जब ओएमआर भरने लगते हैं अपन, जैसे मान लो आपने सारे क्वेश्चन एक साथ कर लिए, फिर आप ओएमआर भर रहे हैं, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम हो जाता है इसके अंदर, की बबल इधर उधर हो जाते हैं, तो दिक्कत हो जाता है। हमें रिस्क लेना ही नहीं है, एक ही एग्जाम है भाई, उसके बाद कुछ नहीं होता, तुम्हारी ओएमआर शीट कोई चेंज नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, राइट। तो तुम्हें क्या करना है कि ओमर शीट लेनी है, और ओमर शीट के अंदर बबल्स बढ़ देना, राइट। जो क्वेश्चंस कॉन्फिडेंट है, और जो कॉन्फिडेंस नहीं है जिन क्वेश्चंस के ऊपर, उनके ऊपर गोला बना, ठीक है। जैसे मान लो 70 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, बट तुमको थोड़ा सा डाउट है, इसको और भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उस पर अपने 70 पे गोला बना दिया। गोला जो भी बनाओगे उसको वापस देखोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। कई बार आपको जितना टाइम रहेगा, कई बार आप क्वेश्चन को कई बार देख पाओगे कि यार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको भी करते हैं। जीएस पेपर 1 के अंदर टाइम की कोई भी कमी आपको नहीं है, ठीक है। तो आपको दो बात का ध्यान रखना है, एक तो 9:30 से 10 बजे आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है, राइट, कि हमारा पेपर है, और क्योंकि उसके उस वक्त बहुत सारा प्रेशर इसलिए आ सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपका एक चीज ये है कि आपने पेपर देख लिया, और पेपर से आप हो सकता है घबरा जाए, या फिर हो सकता है कॉन्फिडेंट आ जाए, पर कैसा भी पेपर हो, कितना भी पढ़ाई कर रखे हो ना, एक बार जब पहली बार पेपर अपन देखते हैं ना कि यार ये पेपर देखते हैं एक बार, तो लगता है यार ये तो पढ़ाई था, ये भी नहीं पढ़ा था, ये भी नहीं पढ़ा था, ऐसे ऐसे करके अपन को लगता है, पर बाद में जब करने लगते हैं तो इजीली मैनेज हो जाता है, ठीक है।
अब बात ये आती है कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके अंदर, राइट। तो पहले आधे घंटे के अंदर हमने बता दिया आपको कि आपको ये चीज बिल्कुल नहीं लानी है दिमाग के अंदर कि हाँ पेपर तो यार कुछ अलग ही आ गया, ऐसा कोई भी दिमाग में नहीं रहा, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट अगर आप उस वक्त घबरा गए तो दैट विल बिकम ए वेरी बिग डिफिकल्टी फॉर यू, राइट। तो पहले आधे घंटे में नहीं घबराना, उसके बाद फिर आप आराम से अपना पेपर सॉल्व करिए। अब कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। मेरे हिसाब से 80 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ना तो दैट इज गुड, राइट। कि 80 में से फिर अगर आपके 20 भी गलत हो जाते हैं तो 100 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, मतलब अपन को मार्क्स जो लाने हैं 105 से ऊपर लाना है, ठीक है। तो 80 में से अगर 15 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो दैट विल बी ओके, राइट। पर 80 से 85 के बीच का आप रेंज रखना अपना, ठीक है। फालतू का जब बिल्कुल ही नहीं आता है क्वेश्चन तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। 80 से 85 के बीच में रेंज रखनी है अपन को। अपन ने देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट के अंदर अपन ने जब 200 क्वेश्चन अपन ने करे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अपन ने देखा है कि किस तरह का अपन को नेगेटिव मार्किंग से कितना नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो आपको 80 से 85 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 80 और 85 आप कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। इतने क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, उसके नीचे अगर करोगे तो फिर रिस्क बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इसके अंदर दिमाग में रखना है कि 80 से 85 क्वेश्चन हमको करने हैं। और पहले जैसे क्वेश्चंस करने लगोगे धीरे 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 बनते जाएंगे क्वेश्चंस, बिलीव मी। किसी भी क्वेश्चन पे अटकोगे तो नहीं जीएस पेपर वन के अंदर, क्योंकि या तो आता होगा या फिर नहीं आता होगा या फिर आप अपने दिमाग लगा चुके होंगे उसके अंदर। और कई चीज कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जो जीवन में किसी ने नहीं पढ़े होंगे, राइट। जीवन में मतलब कि कोई भी बच्चे ने आज तक, कोई भी टीचर ने आज तक नहीं पढ़े होंगे। पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी कोशिश हमें करनी है कि यार ऐसा अपन को दिख जाता है ना कि यार ये छोड़ना पड़ेगा बच्चा, है ना। तो उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा उसने दे रखा होगा एलिमिनेशन से, या फिर ऐसा देखकर ऑप्शन देखना आप, ठीक है, तो उससे वो एलिमिनेट हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे तो वन लाइनर तो आप इजीली सॉल्व कर देंगे, राइट। और ज्यादातर उस ऐसा ही उम्मीद है कि हमारे पढ़ाई में से आएगा, डोंट वरी, क्योंकि अभी तक तो यही रिकॉर्ड रहा है जो हमने पढ़ाया उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, राइट। तो इस बार भी ऐसे रहेगा, ठीक है। मैं खुद भी अभी थोड़ा सा, मैं खुद भी इस तरह से हूँ कि यार आप लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब कंसर्न होता है ना, जैसे वैसे कंसर्न मेरे को भी है, राइट। अच्छा, ये पेपर सॉल्व करते हैं, ये पेपर जैसे आपने खत्म कर दिया, ठीक है, तो आप बाहर आएंगे, इस पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचो, राइट। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लास्ट के 2-3 घंटे अपन सोचते हैं कुछ करने को तो है नहीं, इस पेपर के बारे में सोचने लगाते हैं, उससे बात करने लगाते हैं, इससे बात करने लगाते हैं। अभी इतना कंट्रोल नहीं है आपके अंदर तो फिर आप नहीं दे सकते एग्जाम। इस एग्जाम के लिए आप कैपेबल नहीं थे। इस पेपर के बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करनी, इसको छोड़ दिया, पेपर एक बार हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता, समय कुछ भी वापस आ नहीं सकता, राइट। उस पेपर को आपने साइड में रख दिया, राइट। और आप या तो कहीं पर ऐसी जगह चल जाना, जैसे कार में हो तो कार में थोड़ा आराम कर लेना, मतलब फिर रेस्ट में आ जाना है, जस्ट बस उस 2 घंटे एक्टिव रहना है आपको, फिर डोरमेंट स्टेज के अंदर आ जाना है। बिल्कुल कुछ खा लिया छोटा मोटा हल्का सा, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं खाना है, कुछ ऐसे नहीं कि भाई छाछ पी ली या फिर लस्सी पी ली या फिर आपने कुछ तला हुआ खा लिया कि भटूरे बन रहे थे सामने से खा लिया, भाई साहब ये सब चीजें नहीं करनी। सिंपल सी रोटी खानी है बस, सिंपल सी रोटी और दाल, बस सब्जी भी मत खाओ बाहर की, है ना। सिंपल सी रोटी और दाल खाकर आपको अपना टाइम निकालना है, राइट। कुछ ऐसा हाइपर चीजें मत कर लेना कि भाई ज्यादा कुछ पी लिया, ठीक है, कुछ एनर्जी ड्रिंक ज्यादा पी ली और ऐसे कर लिया। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको अपनी सांसों को तो कंट्रोल करना है, और उससे वो क्या होती है, सांसें बहुत ज्यादा तेज तेज चलने लग जाती है, राइट, पंप होने लग जाता है सब कुछ। तो वैसी कुछ चीज नहीं करनी, ठीक। करनी है तो पहले घंटे में कर लो, तो ऐसे नहीं कि लास्ट में जानने से पहले कर लिया आपने, जाने से पहले रेड बुल पी लिया और ये सब चीजें एनर्जी ड्रिंक, ये मत करिएगा, ठीक है। जाने की 1 घंटे पहले पी लो अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो, अदरवाइज अवॉइड ही करो, क्यों जबरदस्ती का हीरो बनना है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल हल्का सा कुछ खाना खाना है, ठीक है, और टाइमली उसके अंदर पहुंच जाना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और टाइमली पहुंचकर वहां पर, अब देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ पर एटलीस्ट आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और बहुत पहली सेकंड से ही आपको, मतलब आप ये समझो कि जैसे जैसे मान लो आपके पास स्कोर है, जैसे मान लो 20-20 का मैच चल रहा है और सामने वाली टीम ने 280 रन बना दी, समझ में आ रहा है। अब आप कैसे बैटिंग करोगे, वैसे आपको एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन में, सी सेट के पेपर में किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं, अटक गए छोड़ो ना उसको, 33% ही तो मार्क्स लाना है कि यार मैंने तो मैन एंड वर्क का क्वेश्चन करा था तो मैं तो इसको करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं पेपर में फेल हो जाऊं पर मैं इसको करूंगा। ऐसा बिल्कुल अपन को नहीं करना है, राइट। किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं, राइट। आगे बढ़ते रहो, और कॉम्प्रिहेंशन सारे ज्यादातर सॉल्व करने, क्योंकि इस टाइम पर अपनी मेंटल स्टेज इस तरह से आ गई कि अपन कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं सॉल्व, है ना, इतना कुछ अपन पढ़ लिए। पर कॉम्प्रिहेंशन आएंगे आपके रिलेटेड, जो आपने पढ़ रखा है उससे ही रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन वो जनरली पूछता है, सोसाइटी भी से आ जाएगा कुछ,
कुछ आपका हिस्ट्री का आ जाएगा, राइट, कुछ ज्यादातर सोसाइटी पे ही आते हैं, राइट, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक आ जाएगा इस तरह से। तो उसमें अपना ज्ञान नहीं लगाना है फालतू का, ठीक है, जो पूछा गया है, इन्फ्लुएंस पूछा गया, इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, जो जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो आपको इसके अंदर करना है, राइट। तो सबसे अहम तो ये रहता है कि सी सेट का पेपर छूटता है ना, और नहीं छूटे ऐसा अपन को ट्राई, नहीं छूटना मतलब क्या है, सारे क्वेश्चन तो करने नहीं सॉल्व, नहीं छूटे मतलब कि लास्ट तक हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि फिर बोलते हैं कि यार लास्ट के क्वेश्चन एक एक मिनट में सॉल्व होने वाले थे वो तुमने करे। तो सी सेट में तुम्हारे 33% मार्क्स आ जाए वो भी चाहता है सामने वाला, ठीक है, यूपीएससी भी चाहता है कि बच्चे के 33.33% मार्क्स आ जाए। यूपीएससी कोई सी सेट के पेपर में ऐसा नहीं करता, राइट। पर वो है कि आपकी नर्व्स कितनी आपके कंट्रोल में उस वक्त, ये होता है, और आप कितना जल्दी जल्दी उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में, जीएस पेपर फर्स्ट में बहुत टाइम मिलेगा, पेपर सेकंड के अंदर बहुत कम टाइम मिलेगा, राइट, ये बिल्कुल ध्यान रखना, मतलब आपको बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल धुआंधार बैटिंग करनी है, ठीक है, स्लीव सब करके जाओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाओ कि देखते ही क्वेश्चन पेपर मिलते ही सॉल्व कर दे, एक सेकंड में आपको वेस्ट नहीं करनी उसके अंदर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और पहले आधे घंटे के अंदर, मतलब आपको कम से कम आधे घंटे के अंदर बहुत सारी, मतलब जितना मैक्सिमम खींच सकते हो ना पेपर को उतना खींच दे, राइट। 80 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा उसके अंदर, आपको पता ही है, राइट। तो 80 क्वेश्चन में से आप कम से कम 50, 55, 60 इज अ गुड स्कोर, ठीक है, 60 कर दोगे तो ठीक है, राइट। 55 में भी काम चल जाएगा, राइट। पर उसमें कॉम्प्रिहेंशन है ना, तो ज्यादा गलत होने की संभावना रहती है, राइट। तो आप 55 से 60 के बीच में तो रखें ही रखें क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद आपका पेपर खत्म हो जाएगा, फिर आप मेरे को कॉल करिए, राइट, विल डिस्कस द पेपर आल्सो, राइट। पेपर खत्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे, जब तक मैं भी कुछ नहीं करूंगा, 5 बजे तक मैं भी बैठे ही रहूंगा, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए प्रे करेंगे, राइट, अच्छे से। और बी कॉन्फिडेंट, कोई भी आपको मतलब अब ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमने पढ़ा नहीं किया, हमने रिवीजन नहीं करा, सब कुछ आपके हाथ में है, देखो। और वो जो टाइम पीरियड होगा, ये 5-6 घंटे है ना, इसमें अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है, उसमें भी बस 2 घंटे पूरा दिमाग उधर देना है, राइट, पेपर के अंदर। और जो सेकंड पेपर है उसके अंदर बहुत जल्दी आपको करना है, आपकी स्पीड चेक करी जाएगी उसमें कि कितनी स्पीडली आप पढ़ते हैं। और ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं जैसे अभी आप पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं पढ़ते रह गए थे आप, ऐसा नहीं, बहुत स्पीडली करना पड़ेगा। यू हैव टू बी एनर्जेटिक, नहीं हो तो भी जैसे उसको, और ये ध्यान रखना कि बहुत गर्मी का टाइम है ना, और अपन इतना गर्मी में बाहर निकलते नहीं, ठीक है, अभी तक अपने घर में बैठ के एसी के अंदर ही पढ़ाई करिए, वहाँ पे कोई एसी वेसी नहीं होगा, सिंपल पंखे होंगे, राइट, ठीक है, जिसमें तुम थोड़ी देर भी अगर 5 5 मिनट भी बाहर खड़े हो गए ना धूप में, तो तुम्हारा पूरा ड्रेन हो जाओगे, ड्रेन आउट हो जाओगे। धूप से बचना है, जैसे ऐसा कुछ भी नहीं होता कि रुमाल उमाल रख लेना सर पे, कहीं थोड़ी सी भी दूर जा रहे हो ना, रुमाल रखकर जाना सर पे, ऐसे हीरो तो बनने जा नहीं रहे वहां पर, ठीक है। स्कार्फ स्कार्फ लेकर जाना अपना, ठीक है, वो स्कार्फ तो अलाउ होते हैं, ठीक, स्कार्फ लेकर जाना आराम से। और इस पेपर में ऐसा नहीं होगा कि भाई ये अंगूठी खोल दो, ये खोल दो, ये खोल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा पेपर के अंदर, सिंपल सा है, आपका घड़ी वड़ी सब अलाउ है वहां पर, राइट। तो कुछ ऐसे टेंशन नहीं है आपको। बायोमेट्रिक का भी नया सीन है, पहली बार ही होगा, पता नहीं कैसा होगा उसके अंदर, तो टाइमली आपको पहुंचना है पेपर के अंदर, वो उनका टेंशन है, अपना टेंशन नहीं, राइट, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, ठीक है। तो अभी तक जो 6-7 महीने से अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, और एक अपन एक तपस्या की तरह ही करिए, राइट, इस तपस्या का फल मिलने वाला है अपन को कल, बस, ठीक है। और उसके बाद एक मतलब पहली स्टेज अपन क्लियर करने वाले, राइट। और सभी बच्चों ने अच्छी प्रिपरेशन करी है, मुझे पता है, राइट, जितने अभी कर सकते थे, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, ठीक है। तो ये सब भी सारे पैरामीटर्स देखे जाएंगे एग्जाम के अंदर, जब आपको रिजल्ट देना होगा कि भाई कोई किस कंडीशन में से किसने प्रिपरेशन करी। कई बच्चे होते हैं जिनकी कंडीशंस बहुत खराब होती है, फिर वो प्रिपरेशन करते हैं, तो उनकी कम प्रिपरेशन को भी काउंट करा जाना चाहिए मेरे हिसाब से, फ्री एंड फेयर होना चाहिए सब कुछ। और यूपीएससी का पेपर ऐसा है जिसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करा जाएगा, राइट, कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपकी पर्सनैलिटी चेक करी जाएगी, राइट। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सम अदर पेपर्स, ये एसएससी के, बैंक के, इनके पेपर से डिफरेंट होते हैं, बट इस तरह का यूपीएससी का पेपर होता है, राइट। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, राइट। वैसे तो हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स का साथ हैं, राइट, आपको पता ही है ये बात, पर सभी बच्चे अच्छे से करके आएंगे पेपर, राइट। और हम सब आपकी फैमिली, हम, राइट, आपके फ्रेंड्स सब आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं दे रहे इस जंग को, अकेले नहीं लड़ रहे, सब आपके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, राइट। तो फील कॉन्फिडेंट कि आपने अच्छी पढ़ाई करी, क्वालिटी एजुकेशन करी है, राइट, और आपने कुछ अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है, रिवीजन क्योंकि हमने करवाई दिया है आपको, तो हमको पता है कि सब बच्चे रिवाइज करके बैठे, राइट। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब चीजें अपन ने देखी है, राइट। और जीएस के पेपर के अंदर काफी अच्छा होने वाला है आपका, फिर सी सेट को आपको थोड़ा संभालना होगा, थोड़ा
उसके अंदर टाइम कंस्टेंट रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। जो भी क्वेश्चंस हैं, अब देखो कोई फॉर्मूले वार्मूले तो अपन ने यूज करे नहीं, ठीक है, तो ऐसे आपको रटना नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए जो भी क्वेश्चन करा है हमने उसमें क्या तरीका यूज करा था, राइट। क्या क्या अपन ने सोच यूज करी थी, राइट, वो अपन को देखना है, राइट। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने स्माइल रखो अपने फेस के ऊपर, राइट। बिल्कुल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे स्माइल रखो अपने फेस पे और खुश रहो थोड़ा सा, थोड़े दिन। अब ये वाला टाइम निकल के आपका 5:30 बज गए, 5:30 बजे के बाद वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए। देखो मानो आपको थोड़ा तो तुमको अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ेगा जीवन के अंदर, राइट। तो अगर जब तक तुम कंट्रोल में नहीं रखोगे अपने आप को तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो सभी के लिए बहुत ही वेल विशेज हैं, और आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं सारे बच्चे, राइट, क्योंकि सबको सबसे बातचीत हुई है, और बिलीव मी, ठीक है, अच्छा ही होगा, राइट। जो हमसे हम एक हमको भगवान का आशीर्वाद ये भी मिला हुआ है, जो भी हमसे कांटेक्ट में आता है ना, जैसे आप लोग तो बहुत पहले से नहीं हो, आपके आप तो बहुत बाद में आए हो उनसे contact, उनके साथ अच्छा ही होता है, ठीक है। उनका पूरा पूरा सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, घर में कोई प्रॉब्लम होती है वो अच्छी होने लग जाती है, खुद के अंदर थोड़े से इंप्रूवमेंट आने लग जाते हैं, राइट। थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, इस तरह से सबका अच्छा होता है और अच्छा ही होगा, राइट। सभी बच्चों को बस ये रखना है कि नर्व्स पे अपनी कंट्रोल रखना है, और आप लोग ने बेस्ट प्रिपरेशन करी है अमंग ऑल, राइट, ये आप ध्यान रखिएगा। आपने बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी वाइज पूरा अपन चले, ठीक है। और जो भी करा है अपन ने, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप लोगों ने करा है। ये आपके अंदर सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इतने अच्छे बच्चे मेरे को नहीं मिले कि जिसको जो बोलो, नहीं तो बच्चे चले जाते हैं। जैसे अपने 20 मेंबर्स का ग्रुप बनाते ही, तो उसमें से 10-12 बच्चे तो मेरे को पता ही नहीं कहाँ पर, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। आप लोग हैं, आप लोगों ने पूरी मेहनत करी है और लास्ट तक मेहनत करी है, तो इसका फल जरूर मिलना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फल नहीं मिले, राइट। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोगों का टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, बट कोई भी दिक्कत हो आपको, आप लोग फोन कर सकते हैं मुझे, राइट। एंड बी हैप्पी। आप अभी खुश रहें, बिल्कुल अपने घर वालों से बात करें, अब रिलैक्स हो चुके हैं, जैसे ऐसा समझिए कि अब हाँ, अब 5:30 बजे रिलैक्स हो चुके हैं, अब अपन थोड़ा सा बैठेंगे घर वालों के साथ, बातचीत करेंगे अभी आराम से, ठीक है। पर फालतू की टेंशन मत लेना, और कोई बकवास बातें नहीं कि और घर में क्या चल रहा है और ये क्या चल रहा है। नहीं, घर वालों से करो ही मत यार बात, फ्रेंड्स के साथ रहो, वो आपका दर्द दुख दर्द जानते हैं अच्छी तरह, वो एम्पैथेटिक है आपके प्रति। घर वाले कुछ भी बोल देंगे फिर यार कि हम तो सोच रहे हैं कि बस कल के बाद हमारा जीवन बदल जाएगा, हम वहां चले जाएंगे, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। घर वालों से ज्यादा बात नहीं करनी, टू बी वेरी फ्रैंक, वो अपनी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे क्या, अपने फ्रेंड से बात कर लो, मुझसे बात कर लो, अगर आपको ज्यादा ऐसा, वैसे क्यों करनी है किसी से बात। बी हैप्पी, अपने अंदर हैप्पी रहो, अपने आप को देखो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।